ब्रेक के बाद स्वागत है। जमुई से बड़ी खबर, जहां पेड़ से बेकाबू कार टकरा गई। कार सवार 3 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में एक व्यक्ति घायल है। सिकंदरा नवादा सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ है। लछुआर थाना के महना मोड़ पर हादसा हुआ। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो हादसे में एक व्यक्ति घायल है। इसके साथ बताया जा रहा है कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए कार किस तरीके से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है और कच्चे कार के उड़े हैं। और ऐसे में आसपास के लोगों का जुटान भी यहां पर मौजूद है। और बता दें कि पुलिस भी मौके पर पहुंची है, आगे की कार्रवाई कर रही है। 3 की मौत इस सड़क हादसे में हो गई है। एक व्यक्ति घायल है जो इलाजरत है। तो जमुई से खबर, जहां देखिए आसपास पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे और इन्हीं पेड़ों से ये बेकाबू कार थी, रफ्तार तेज थी, जो जा टकराई, जिसके बाद से लोगों का भी हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा है। कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। सिकंदरा नवादा सड़क मार्ग की तस्वीर है जहां यह हादसा हुआ है। लछुआर थाना के महना मोड़ पर हादसा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों का जो इलाज है वो भी अस्पताल में कराया जा रहा है। और इसी बीच आपको राजधानी दिल्ली से भी बड़ी खबर बताएं, जहां दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिर गया है। आपको बता दें कि बिल्डिंग गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। अब तक 10 लोगों को बचाया गया है और अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के मुस्तफाबाद की यह घटना है, जहां इमारत गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। तस्वीरें आप देखिए सीसीटीवी की, जहां मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिर गई है। 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी है जिसमें 14 लोग दब गए थे, जिसमें 10 लोगों को बचा लिया गया है। 4 लोगों की मौत हो गई है और रात 2:39 पर ये इमारत गिरी है। तो देखिए ये तस्वीर आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरी है और उस वक्त की ये तस्वीर है। बताया जा रहा है कि ये 2:39 की रात में ये बिल्डिंग गिरी और इसके बाद 14 लोग इसमें दब गए हैं। हालांकि रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद 10 लोगों को बचा लिया गया। 4 लोगों के मौत होने की आशंका है और इसके साथ ही और जो लोग दबे हुए हैं उन्हें भी निकालने की कोशिश लगातार एनडीआरएफ की टीम की तरफ से की जा रही है। दरभंगा में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा है। परिजनों के मुताबिक शराब पीने से राकेश कुमार सिंह की जान गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में फिर जहरीली शराब कांड। दरभंगा में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब कांड से मौत का मामला सामने आया है। दरभंगा में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हुई है। घटना फेकला थाना इलाके के बउवारा की है, जहां राकेश कुमार सिंह की मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। परिजनों के मुताबिक राकेश कुमार सिंह की मौत शराब पीने से हुई है। मुंडन समारोह में शराब पीने की बात कही जा रही है। गांव के ही शराब माफिया विष्णु महतो पर ही शराब पिलाने का आरोप लगा है। बताया जाता है कि विष्णु महतो के बेटे ने मुंडन पार्टी के दौरान घर में काम करने के बदले शराब पिलाई थी और शराब पीने के बाद बारिश में ही उसे छोड़ दिया गया था। विष्णु महतो जो है ना, वो हमारे लड़का से कुछ मिला जुला संबंध था। बुलाया इनको तो भर दिन ये उसी का आगत भागत में रह गया। कभी दही ला दो तो कभी तेल का टीना ला दो, कभी उसके बदला में इसको खूब खिलाता पिलाता था। 8 बजे रात्रि तक बारिश जब तक नहीं हुआ था तब तक ये नाच गान उसके डांस डूंस किया है। उसके बेटा का मुंडन गया, घर में भाग गया, इसको छोड़ दिया बाहरे में। इतना दारू पिलाए हुए था जो होश नहीं था। बारिश हुआ, तड़का मेघ गर्जन हुआ, उसमें पूरा टाइम वो बाहरे में रह गया। हालांकि मृत राकेश कुमार सिंह के पिता के आरोप को विष्णु महतो ने गलत बताया है। गांजा दारू कौन बेचता हमको कुछ पता नहीं है। पता नहीं। नहीं। परिवार का आरोप गलत है क्या? हाँ, आरोप गलत है। अच्छा ये बताइए। उसको हम देखे भी नहीं किया, हम पूजा पर बैठे हुए थे। उसको देखेंगे तब ना। हम थे पूजा पर बैठे हुए, बाहर में आपको कुछ जानकारी नहीं है। कुछ जानकारी नहीं। अगल बगल जो घटना शराब पीने से शख्स की मौत की आशंका के बाद पुलिस प्रशासन भी सतर्क है, साथ ही मामले की जांच में जुटी है। सूचना यह है कि एक 35 वर्षीय युवक का
फेगला थाना अंतर्गत उरवा गांव में एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया है। कि उसमें बताया जा रहा है कि शराब पीने की बात बताई जा रही है। नहीं, ऐसा अभी तक ऐसा हम लोग को बात सुनने को नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन फिलहाल शराब से मौत की बात से इनकार कर रहा है, लेकिन बिहार में लगातार मिल रही शराब और शराब से मौत पर प्रशासन की कार्यशैली और भूमिका पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर आम जनों तक शराबबंदी में कैसे पहुंच रही है शराब। बिहार में शराबबंदी के 9 साल बाद भी जहरीली शराब से मौतें थम क्यों नहीं रही। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। खबर अब मोतिहारी से है। मोतिहारी में मुर्गी फार्म की आड़ में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस अब मुर्गी फार्म पहुंची तो हथियारों के जखीरे को देख करके हैरान रह गई। ये खास रिपोर्ट देखिए। मुर्गी फार्म में मिनी गन फैक्ट्री। मुर्गी फार्म में मेड इन मोतिहारी। मोतिहारी में दहशत का धंधा। ये तस्वीर है मोतिहारी के पालनवा थाना इलाके के एक मुर्गी फार्म की। जब इस मुर्गी फार्म में पुलिस रेड मारने पहुंची तो यहाँ का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। पता चला मुर्गी फार्म की आड़ में यहाँ मेड इन मोतिहारी हथियार बनाए जा रहे हैं। जब पुलिस ने मुर्गी फार्म के चप्पे चप्पे को खंगाला तो हथियारों का जखीरा देखकर पुलिस हैरान रह गई। पुलिस को यहाँ भारी संख्या में कारतूस, कार्बाइन, निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार मिले। पुलिस ने यहाँ हथियार के साथ हथियार बनाने की मशीनों को भी जब्त किया है। थाना अंतर्गत एक गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और गुप्त सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ रक्सौल के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था और इसमें डीआईयू की टीम और आसपास के कई थानों को लगाया गया था और पूरी टीम ने लगातार 12 घंटे तक ऑपरेशन किया और इसमें जो गन फैक्ट्री है, जो वर्कशॉप चल रहा था, उसको खोज निकाला और वहाँ से हथियार बनाने की जो कई सारी मशीनें हैं, उस मशीनों के साथ साथ ही भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और भारी संख्या में कारतूस और कई सारे पिस्टल्स और कार्बाइन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हथियार फैक्ट्री के सबसे बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए धंधे में शामिल 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हथियार बनाने के मास्टर ट्रेनर नैयर आलम, अमिताभ शर्मा और पंकज सिंह को पुलिस ने शिकंजे में लिया है। पंकज सिंह मुर्गी फार्म में हथियार बनाने का गोरख धंधा करता था। अब पुलिस नेटवर्क में शामिल और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मोतिहारी में मुर्गी फार्म की आड़ में हथियारों के धंधे की ये तस्वीर चौंकाने वाली है। बड़ा सवाल ये कि हथियार किसके लिए बनाए जा रहे थे? इन हथियारों का खरीदार कौन था? इन हथियारों की सप्लाई कहां होनी थी? न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर के रामपुरमणी गांव में महादलित टोले में लगी आग की तपिश तो कम हो गई, लेकिन इस भीषण घटना में जान गंवाए 4 मासूमों के परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रजनी और मनोज के 2 बच्चे आग में जलकर मर गए। इनके 4 बच्चे थे, 3 बेटी के बाद एक बेटा हुआ था। बेटे के जन्म के बाद रजनी ने बंधाकरण का ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के 10 दिन बाद रजनी के पिता के घर में आग लग गई, जिसमें उसके बेटे और एक बेटी की जलकर मौत हो गई। इस घटना के बाद सरकार की ओर से मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन रजनी और मनोज का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, क्यों आई थी आप? ऑपरेशन कराने के लिए। किस चीज का ऑपरेशन करवाया? छोटा बच्चा बंद होने के लिए। मतलब परिवार नियोजन वाला ऑपरेशन? हाँ, जब बंद हो जाएगा बच्चा। कब करवाए थे? 5 तारीख के। 5 तारीख को यहीं आके हाँ, करवाए थे? ये 5 तारीख के ऑपरेशन करवा लिए। कितने बच्चे थे आपके? 4 बच्चे था। कितनी बेटी और कितने बेटे? 3 बेटी 1 लड़का था। मेरा दोनों बच्चा सती बन के मर गया गेट के सामने। 3 बच्चा मरा है सती बन के। एक भतीजी है अपना, वो चला गया। मेरा बच्चा सती बनल है, तीनों चला गया। इस हादसे में 2 बच्चे आपके चले गए? हाँ, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा और एक बेटी चले गए। क्या नाम था दोनों? क्या नाम था दोनों का? एक ब्यूटी, एक बिकुल। एक बिकुल। 3 बेटी और एक बेटा था। हाँ, एक बेटा एक बेटी की मौत हो गई।
और अब बात झारखंड के अल्पसंख्यक का कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की करते हैं। हफीजुल हसन के उस बयान की आज हम बात करेंगे जिसने हिंसा की आग में नफरती घी डालने का काम किया। हफीजुल ने कहा कि मुसलमान सब्र कर रहे वरना सड़क पर कत्लेआम मचेगा, डिस्टर्ब करे तो रोड पर मारकाट होगा और ये देश बर्बाद हो जाएगा। मंत्री हफीजुल हसन के इस विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी यूएपीए के तहत मंत्री पर कार्रवाई की मांग कर रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मारकाट करेंगे मुसलमान, रोड पर मचाएंगे कत्लेआम। हफीजुल की खुली धमकी। हिंदुओं को डरा रहे मंत्री। मुर्शिदाबाद की तरह जलेगा देश। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी हफीजुल हसन अंसारी ने फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिससे हिंदुओं पर जुल्म की वो जख्में फिर से ताजा हो गई हैं जो अभी ठीक से भरी भी नहीं थी। क्या मुर्शिदाबाद की तरह पूरा देश जलने वाला है? ये सवाल सत्तारूढ़ जेएमएम के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के उस जहरीले बयान से उठ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान सब्र कर रहे हैं, डिस्टर्ब करेंगे तो मारकाट होगा, मुसलमान रोड पर आ जाएंगे, मारकाट होगा, आप देखेंगे सड़क पर मारकाट होगा और देश बर्बाद होगा। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का यह जहरीला बयान आग उगल रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ शायद ही उसकी आग अभी ठंडी पड़ी हो। कट्टर और नफरती सोच को भड़काने वाला यह बयान मुर्शिदाबाद हिंसा की आग में घी डालने का काम कर रहा है। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हुई मारपीट और हिंदू बहन बेटियों के शरीर को नोच खाने दौड़ी वहशी भीड़ की तस्वीर शायद मंत्री को याद ही नहीं, ऐसा बीजेपी कह रही है। गुरुवार को झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का बयान पोस्ट किया और लिखा, जेएमएम के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने सारी हदें पार कर दी। हफीजुल मुसलमानों को मारकाट मचाने के लिए उकसा रहे हैं, देश भर में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हफीजुल को संवैधानिक पद पर बैठे रहने का कोई हक नहीं है। हेमंत की कैबिनेट में जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति शामिल है। इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? पुलिस को हफीजुल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्री हफीजुल हसन के इस नफरती और जहरीले बोल पर झारखंड में सियासत गर्मा गई है। मारकाट, सब्र और कब्र से जुड़े बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हफीजुल को मंत्री कम जिहादी ज्यादा बता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि मंत्री कम जिहादी ज्यादा है, चूंकि बचपन से ही इन्हें मारकाट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे दिल में वेद और पुराण है, हाथ में संविधान है, दिमाग में संविधान है। संविधान की अवमानना या अपमान इसमें नहीं है। सब्र और कब्र की बात तो ये उनकी निजी बयान हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हम कानून के दायरे में और संविधान के अंतर्गत जो बातें हैं उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कट्टर और कठोर शरीयत कानून के सामने भारतीय संविधान को नीचा दिखाने वाले हफीजुल हसन अंसारी के ताजा बयान से माहौल और भी गर्मा गया है। देखना होगा हफीजुल के इस नफरती बयान से क्या असर पड़ने वाला है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सब्र और कब्र के साथ डिस्टर्ब करने पर मारपीट के लिए उकसाने वाले बयान पर जब हफीजुल हसन से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और पहले की दिए शरीयत वाले मुद्दे पर कहा कि उनके लिए संविधान सबसे ऊपर है और उस संविधान की बदौलत ही मंत्री बने। संविधान है तो आज मैं मंत्री हूँ। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं रहता तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से, क्योंकि हम लोग का मंत्री बनने का मौका मिलता। और संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है और मैं अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने राज्य में भी जब से मैं मंत्री बना हूँ। गोपालगंज पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर के सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार अब पूरी तरह से
असंवेदनशील हो चुकी है। उन्होंने तीखे लहजे में ये भी कहा कि अगर ममता बनर्जी को हिंदू समाज से इतनी ज्यादा परेशानी है तो उन्हें किसी मुस्लिम देश में चले जाना चाहिए। वहाँ का हिंदू भारत में रहता है। ममता जी की ममता समाप्त हो चुकी है और हिंदुत्व के प्रति उनको नफरत हो गई है। अगर बड़ी उनको तकलीफ है हिंदू से तो अपने आप को पश्चिम बंगाल से अलग कर लेना चाहिए उन्हें, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे और हिंदू से उनको इतनी तकलीफ है तो अपने आप से अलग करके कहीं किसी मुस्लिम कंट्री में जाकर रहना चाहिए। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी आ रहे हैं, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही पंचायती राज दिवस के मौके पर कई योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है और पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गोपालगंज में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और लोगों से इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने की अपील की। और मधुबनी में हम लोग तैयारी हो रही जा करके है और हम लोग भी वहाँ पर कल जा रहे हैं। मधुबनी में जा रहा हूँ, दरभंगा जा रहा हूँ और तीसरा वहाँ पर आगे सुपौल है, सहरसा में जा रहा हूँ, ताकि हम लोग का प्लान जा करके है उनकी सभा ऐतिहासिक हो जा करके और उसकी तैयारी पार्टी के स्तर पर चल रही है, एनडीए के लेवल पर चल रही जा करके। और एक अच्छी खबर का रुख करेंगे। पटना में इसी साल मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। पहले चरण में मलाही पकड़ी से आईएसबीटी के बीच मेट्रो चलेगी और लगभग 6 किलोमीटर का ये सफर शुरू होने वाला है। इसके अलावा दूसरे इलाके में भी मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की एक खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना में रहने वाले लोगों को इस साल मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। 15 अगस्त को मेट्रो का उद्घाटन हो सकता है, जिसकी पूरी तैयारी चल रही है। पहले चरण के तहत मलाही पकड़ी से आईएसबीटी सेक्शन में मेट्रो चलने का अनुमान है और उसके लिए कोशिश की जा रही है। काम तेजी से किया जा रहा है और दूसरे चरण के तहत मेट्रो सगुना मोड़ पर भी चलने वाला है। और यहाँ देख सकते हैं सगुना मोड़ की जो तस्वीर है, मेट्रो का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है। सगुना मोड़ हो, आईपीएस आरपीएस हो, गोला रोड हो, इन तमाम जगहों पर मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि जो काम है काफ़ी हद तक कंप्लीट नज़र आ रहा है। जगह जगह मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे क्योंकि जो यात्री हैं उन्हें बैठने में सुविधा हो, चाहे दानापुर कैंट हो, सगुना मोड़ हो, आरपीएस मोड़ हो, गोला रोड हो, ये तमाम वैसे चिन्हित जगह हैं जहां पर मेट्रो स्टेशन बनेंगे। हालांकि पहले चरण के तहत मलाही पकड़ी पर मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। 15 अगस्त को मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है, जिसके मद्देनज़र काम तेज गति से किया जा रहा है। वहीं धीरे धीरे मेट्रो का विस्तार भी हो रहा है। मेट्रो दानापुर कैंट से शुरू होगा और जो मेन शहर है वहां तक जाएगा, जिसके मद्देनजर इधर भी काम तेज गति से किया जा रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। मोतिहारी में नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने सभी विधायक, सांसद, नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत के पदाधिकारी के साथ जिले की समीक्षा बैठक की। इसमें आरजेडी विधायक मौजूद नहीं रहे। मंत्री जीवेश मिश्रा ने सभी अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने काम में देरी को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। तो देखिए, काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं मंत्री की तरफ से। नगर विकास मंत्री ने समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया। जिले में विकास कार्य कितना आगे बढ़ा है इसकी समीक्षा मंत्री की तरफ से की गई और अधिकारी काम में देरी अगर कर रहे हैं तो उन्हें फटकार भी लगाई गई। बात अब मौसम के मिजाज की करेंगे। लखीसराय में भी तेज आंधी के साथ जमकर मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश और आंधी ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। बारिश ने गेहूं, मसूर, चना, प्याज और सब्जी की फसलों का काफी नुकसान किया है। बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसानों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। लगातार मूसलाधार बारिश एवं तेज हवा ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। आप देख सकते हैं किसान जो है गेहूं की सूखी फसल को यहाँ पे बोझा बना के रखा था और अब
किसान जो है इस बोझे को खलियान में ले जाने की तैयारी में जुटे थे, लेकिन मूसलाधार बारिश ने इस फसल को पूरी तरह से भिगा दिया है। कितना नुकसान पहुंचा है? 90%। क्या हुआ है? आप लोग तो बोझा बना दिए थे। हम तो गेहूं काट करके बोझा बांधे, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण जो है कि गेहूं तो काला हो रहा है धीरे धीरे सब। अब फसल का स्थिति पूरा गड़बड़ चल रहा है, एकदम पूरा खराब हो गया। गेहूं तो जलमने की स्थिति में आ गया है। सरकार से हम यही कहेंगे कुछ नुकसान भरपाई अगर हो जाए तो कुछ किसान को मिल जाएगा, खाने पर भी आफत है अभी। तो आपने सुना, किसान जो है लगातार बारिश और तेज हवा के कारण काफ़ी चिंतित हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। आरा शहर का एकमात्र रमना मैदान आज पूरी तरह से बदहाल है। करोड़ों रुपए खर्च कर इसकी सूरत बदलने की कोशिश की गई, लेकिन अब इसका लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। पार्क में लगाए गए झूले जंग खा रहे हैं। 20 करोड़ रुपए खर्च करके वॉक के लिए पाथवे बनाया गया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में यह भी खराब हो रहा है। लोग नगर निगम और वर्तमान सांसद को इसकी बदहाली के लिए जिम्मेदार मानते हैं। रख रखाव, देख रेख, सुरक्षा का जो व्यवस्था करना चाहिए था वो नहीं हुआ। सर सफाई का व्यवस्था नहीं हो रहा है। चारों तरफ देखिए गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और जो ये पहले जो मैदान के रूप में था, गड्ढा था, ये था, फिर उसी रूप में हो रहा है। फिर पार्क नहीं रह गया, अब खेल का मैदान ही बन के रह गया है। सुबह में डेली टहलने आते हैं। पहले जो काम मतलब हो रहा था, बढ़िया से हो रहा था, अब बिल्कुल चौपट हो गया है। यहाँ के जो अभी स्थानीय सांसद जीते हैं, आज तक मैदान में नहीं आए हैं कि मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनको कुछ मत लेना देना नहीं है। नगर निगम जब अपने अंदर लिया ना, उस सब में से व्यवस्था यहाँ का चौपट हो रहा है। पहले ठीक था, रख बच्चों को पहले पानी उन्हीं से पटाता है, लोग देख लीजिए कहीं नहीं पट रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।